आप सभी को नमस्कार। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिशन ईस्ट कामेंग एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है 1 जून 2024 को। इस इनिशिएटिव का नाम है निश्चय, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेशन बोलते हैं। हम लोग अपने ईस्ट कामेंग में जितने सिटीजन रहते हैं उनको डे टू डे बेसिस में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको सर्विसेज टाइम से मिलता भी है। बट देयर आर केसेस जो पिछले कुछ टाइम से हमको पता चल रहा है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों के लिए अप्लाई किया था और उसका डॉक्यूमेंट ड्यूली एक्सेप्ट किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर टाइम बाउंड कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सिटीजन को पता नहीं चलता है कि उसका पेपर एक्सेप्ट होने के बाद कितने दिन में उसको रिलीफ मिलेगा, कितने दिन में उसने जो सर्विस रिक्विजिशन की है, रिक्वेस्ट की है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो उसको मिलेगा। तो आज हम लोग इसको फॉर्मलाइज तरीके से एक कमिटमेंट दे रहे हैं अपने सभी ईस्ट कामेंग वासियों को कि जितनी भी सर्विसेज आज हम नोटिफाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से 30 सर्विसेज है टोटल। इसमें आने वाले टाइम में और भी सर्विसेज ऐड की जाएंगी और जो आज सर्विसेज का टाइम पीरियड फिक्स किया गया उसको आने वाले टाइम में विदिन 6 मंथ उसको रिव्यू करके और भी स्ट्रिंजेंट करके कम किया जाएगा। टू स्टार्ट विद काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो उससे कम टाइम में भी मिल जाती हैं, बट हम लोग अपने डिपार्टमेंट को और अपने सिटीजन दोनों को ये कमिटमेंट देना चाहते हैं कि इतने टाइम में हम लोग को ये सर्विसेज देना है। तो ये हमारा निश्चय है, ये हमारा डिटर्मिनेशन है कि हमारे सिटीजन को पता होना चाहिए कि अगर उसने सही तरीके से अप्लाई किया है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, तो उसको ये सर्विसेज विद इन दिस मैनी डेज मिलना है। जैसे कि एक फर्स्ट सर्विस है जन सुविधा, हमारा डिपार्टमेंट देता है जो DC ऑफिस के लिए काम करते हैं, इशू ऑफ ST सर्टिफिकेट। तो उसमें 14 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई सही तरीके से अप्लाई करता है सब डॉक्यूमेंट के साथ तो विद इन 14 डेज उसको वो सर्टिफिकेट वापस मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो उसका जो कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर है, ब्रांच ऑफिसर है, सर्कल ऑफिसर जन सुविधा, उसको पेनलाइज तो नहीं किया जाएगा लीगली, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा कि आपने कमिटमेंट दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम लोग अपने सिटीजन को ये सर्विसेज देंगे, लेकिन आपने 14 दिन में ये सर्विसेज नहीं दी है, तो उसके लिए एपलेट अथॉरिटी के रूप में ADC हेडक्वार्टर उसके पास लोग अपील कर सकते हैं और सेकंड अपील डिप्टी कमिश्नर के पास कर सकते हैं अगर उसके 7 डेज़ के अंदर रिड्रेसल नहीं होता है तो इस तरीके से अंदर PRC सर्टिफिकेट के लिए कोई इशू करते हैं, अप्लाई करते हैं तो उसको 14 डेज़ में सर्विसेज मिलना है। ILP के लिए करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 14 डेज़ का टाइम है, उसको 14 डेज़ में ILP मिलना है जो बाहर से हमारे लोग आते हैं टूरिस्ट के तौर पर। किसी को इवेंट करना है जनरल ग्राउंड में या किसी और ग्राउंड में तो उसके लिए दोबारा से 21 डेज़ का टाइम दिया गया है। इसमें लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी सर्विसेज दी गई हैं, लेकिन अभी जुडिशियल की तरफ से किसी को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करना है तो 21 डेज़ के अंदर उसको सर्विसेज दी जाएंगी। किसी को अपना लीगल एड सर्टिफिकेट देना है, इशू कराना है अपने फैमिली के लिए तो 45 डेज़ में वो सर्विसेज दी जाएंगी। किसी अपने स्टाफ को, किसी ऑफिसर्स को NOC सर्टिफिकेट चाहिए, विजिलेंस सर्टिफिकेट चाहिए अपना प्रमोशन के लिए, अपने फर्दर काम के लिए, तो उसको 14 डेज़ के अंदर वो सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। अगर कोई आम लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है और पुलिस का रिकमेंडेशन है और जो हमारा सर्कल ऑफिसर है या हमारे जो ADCs हैं उनका रिकमेंडेशन है तो उसको 45 डेज़ के अंदर ही आम लाइसेंस भी दिया जाएगा। लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई LPC के लिए इशू करता है तो अभी LPC में काफ़ी बार डिले हो जाता है, काफ़ी LPC पेंडिंग भी हैं, तो उसके लिए हमने 45 डेज़ का टाइम फिक्स किया है। कोई छोटा अपना लैंड का डिमार्केशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए 30 डेज़ का टाइम फिक्स किया गया है। हमारा एक और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स, उसकी भी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिसमें कि इशू ऑफ ट्रेड लाइसेंस सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसको भी 21 डेज़ में करने का प्रावधान किया गया है। रिन्यूअल ऑफ ट्रेड लाइसेंस 14 डेज़, इशू ऑफ डुप्लीकेट ट्रेड लाइसेंस 14 डेज़, ओनरशिप चेंज जो अभी सरकार ने अलाउ किया है ट्रेड लाइसेंस को उसको भी 14 डेज़ में करना है। इंटरप्राइज चेंज, अगर उसको कंपनी का नाम चेंज करना है, अपने दुकान का नाम चेंज करना है तो 14 डेज़ में वो परमिशन उसको दिया जाएगा। NOC अगर ट्रेड लाइसेंस के अगेंस्ट लेना है तो 14 डेज़, एडिशन डिलीशन किसी का करना है ट्रेड लाइसेंस में तो उसको भी 21 डेज़ में किया जाएगा। लोकेशन चेंज करना है, ये भी सरकार द्वारा परमिशन किया गया है तो उसको भी 21 डेज़ में करना है। किसी को लर्नर लाइसेंस इशू कराना है तो 7 डेज़ के अंदर उसको लाइसेंस मिल जाएगा। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना है तो 30 डेज़, किसी को रिन्यू कराना है तो अगेन 30 डेज़, डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए 15 डेज़, इशू ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कभी किसी को अपना नया व्हीकल रजिस्टर कराना है या नंबर चेंज करने का किसी को रिक्वेस्ट करना है तो 30 डेज़ के अंदर उसको सर्विसेज मैंडेटरी दी जाएंगी। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराना है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली में किसी मेंबर के लिए तो 21 डेज़ में इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स डिपार्टमेंट से वो सर्विसेज दी जाएंगी। डेथ सर्टिफिकेट अगेन 21 डेज़, किसी को मैरिज सर्टिफिकेट इशू कराना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो 45 डेज़, इसमें 30 डेज़ का लीगल नोटिस भी जो होता है वो इसमें इंक्लूडेड है।
किसी को अपना सोसाइटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी 45 डेज़। इन सब कामों को करने से मुझे लगता है कि जो हमारा प्रशासन है, जो राज्य सरकार है और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे काफ़ी सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, कमिश्नर और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तरफ से मैं समझता हूँ कि हमारे सिटीजन्स को एक बेहतर सर्विसेज टाइम बाउंड तरीके से मिलेंगे और वो क्वेश्चन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप लोगों का एक कमिटमेंट था, एक सेल्फ इम्पोज कमिटमेंट था कि आप लोग ने ये सर्विसेज हमको इतने दिन में देना था। अगर नहीं दिया है तो इसके ऊपर जो हमारे ब्रांच ऑफिसर्स हैं, आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं, उन लोगों के सामने ये हम लोग सेल्फ कमिटमेंट करके दे रहे हैं। इसमें जब भी कोई सर्विसेज आप सिटीजन लेने आएगा तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू किया जाएगा। तो सभी सिटीजन्स जो सर्विसेज ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना एक्नॉलेजमेंट साथ लेकर जाएँ, जिसके अंदर उसने कब सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है उसका टाइम और डेट लिखा होगा। उसके दिन से उसके विदिन जो हमने कमिट किए हैं टाइमलाइंस उसके अंदर उसको सर्विसेज मिलना है। तो दैट विल बी लाइक अ प्रूफ कि उसने वो सर्विसेज के लिए हमको अप्लाई किया था। और ऐसा नहीं होता है तो वो हमारे फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी एडीसी हेडक्वार्टर और सेकंड एपलेट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर को मिल सकते हैं 7 डेज़ के बाद कि आपने ये बोला था और उसके बाद भी नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में इस पूरे सिस्टम को डिजिटाइज भी किया जाएगा फंड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, और इस स्कीम को हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया है कि वो भी इसको अपने स्टेट लेवल में अगर लॉन्च करने को उचित समझते हैं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इस स्कीम को लेके जा सकते हैं। सो ये स्कीम में मैं सभी अपने एचओडी लोग का जिन्होंने इसमें कमिटमेंट में हमारा साथ दिया है, हमारे सिविल ऑफिसर्स का जिन्होंने ब्रांच हेड होते हुए काफ़ी सारी सर्विसेज इसमें डलवाई हैं, उनका बहुत थैंकफुल हूँ। और हमारे एडीसी साहब और हमारे एसडीओ साहब और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं एचओडी, उनका एक बार धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आए हैं और इसको पब्लिक तक पहुँचाने में हमारा हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद।